Assalamu alaikum and welcome back. So in this video we are going to learn about the object oriented programming, which is actually prereq for the Selenium automation. And I have received a lot of requests that uh, people want to learn first object oriented programming so that they can easily automate, or it will help in automation of Selenium. So let's start. सो ये एक नॉर्मल टेस्ट प्रोजेक्ट है। मैंने इसका नाम सेलेनियम विद MS टेस्ट C#2 रखा है, और हम यूनिट टेस्ट टाइप का प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट करके इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। सो ये एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। हम एक प्लेन जो है वो कंसोल एप्लीकेशन भी ले सकते थे, बट क्योंकि हमें ऑटोमेशन को ही लेके चलना है तो एज अ प्रीरेक तो हम इसी प्रोजेक्ट को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे वी हैव अ क्लास एंड अ मेथड, बट ये एक नॉर्मल क्लास नहीं है, ये एक टेस्ट टाइप की क्लास है और ये टेस्ट मेथड है। तो हम थोड़ा सा यहाँ क्लास ऑब्जेक्ट और एक्सेस मॉडिफायर वगैरह से हम खेलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक एग्जीक्यूशन क्लास है, और ये जो टेस्ट मेथड है इसका मतलब ये हमारा टेस्ट केस है। तो हम एक सेपरेट एक और क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं अंडर नेम स्पेस। सो पब्लिक क्लास लॉगिन पेज, मैंने एक क्लास बना दी लॉगिन पेज की, और इसके अंदर मैं एक मेथड बना देता हूँ पब्लिक वॉइड लॉगिन। यहाँ पे अब हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्टली एक हमारे पास क्लास थी और उसके अंदर एक मेथड है। ये हमारी टेस्ट क्लास और टेस्ट मेथड है, और हमने एक और क्लास क्रिएट करी है लॉगिन पेज के नाम से, और उसके अंदर जो है वो एक और मेथड बना दिया मैंने लॉगिन के नाम से। ठीक है, अब अगर मुझे इस लॉगिन पेज को कॉल करना है इस वाले मेथड के अंदर, तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो मैं लॉगिन पेज की ये क्लास को मैंने कॉल करी है, तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए लॉगिन पेज इज इक्वल टू न्यू लॉगिन पेज। ये सिंटैक्स है किसी भी क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए या किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। आप क्लास का नाम लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट का नाम, और उसके अंदर न्यू क्लास जो है आप इनिशियलाइज करते हैं। तो इसको समझने के लिए अगर आप इसको इस तरह समझें कि इंटीजर a इज़ इक्वल टू 1, तो अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि ये एक वेरिएबल है जिसके टाइप जो है वो इंटीजर है, और उसके अंदर वैल्यू जो है वो 1 मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हम a को यूज़ करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1। तो सिमिलरली यहाँ गौर से देखें तो ये भी एक वेरिएबल है, उसकी टाइप जो है ये क्लास है, ये वाली क्लास। ठीक है, उस क्लास के अंदर इसका पूरा जो है वो एक इंस्टेंस मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो वेरिएबल है, इसके थ्रू हम इस क्लास के सारे मेथड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। अब वो सारे जो हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं कि उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है। तो अभी हम नेक्स्ट उसको भी देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्सेस मॉडिफायर्स। तो किसी भी क्लास को दूसरे क्लास के अंदर यूज़ करने के लिए या किसी भी क्लास के मेथड को दूसरे क्लास में यूज़ करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट जो है बनाना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, वो हम देखते हैं। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, और अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो कैमल केसिंग में है ये ऑब्जेक्ट है, और जो पास्कल केसिंग में है वो क्लास है। पास्कल केसिंग मतलब ये होता है कि हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होगा। दिस इज़ पास्कल केसिंग। तो योर क्लास शुड बी इन पास्कल केसिंग। और कैमल केसिंग जो है वो ये है कि जो आप
का वेरिएबल का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा सिर्फ वो स्मॉल होगा और या लोअर केस में होगा, और बाकी जो सारे वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट होंगे वो कैपिटल में होंगे। तो यूज़ करते हुए इसी से डिस्टिंग्विश होगा कि आप क्लास को कॉल कर रहे हैं या आप ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं। जैसे आई कैन भी आ रहे होते हैं। सो अब मैं इस ऑब्जेक्ट से अगर मैं कॉल करूँ, मैं ऑब्जेक्ट डॉट करूँ, तो मुझे ये लॉगिन का मेथड ये वाला यहाँ पे अपेयर हुआ हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं इसे कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने इस मेथड को कॉल कर लिया। सिमिलरली अगर मैं इसको क्लास से कॉल करता तो क्लास से मैं एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। ये तो हो गया फर्स्ट। अब मैं अगर एक और इस लॉगिन को मैं कॉपी करूँ इसी क्लास के अंदर और मैं एक और मेथड बना दूँ और इसके अंदर मैं बोलूँ कि मुझे स्ट्रिंग यूज़र भी चाहिए और स्ट्रिंग पासवर्ड भी चाहिए, तो ये लॉगिन के नेम से एक सेकंड मेथड जो है वो मैंने क्रिएट किया है। तो इसमें फ़र्क डिफरेंस क्या है? तो एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनैलिटी और इम्प्लीमेंटेशन इज़ ओवरलोडिंग। अगेन रिपीट करता हूँ, ओवरलोडिंग क्या है? एक क्लास के अंदर एक नाम के दो मेथड अलग अलग जो हैं वो पैरामीटर और एट्रीब्यूट के साथ अगर मौजूद हों तो दिस इज़ ओवरलोडिंग। अब मैं यहाँ पे अगर कॉल करता हूँ, लेट सपोज लॉगिन पेज डॉट लॉगिन, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा वाला कॉल कर रहा हूँ? तो इसीलिए जब जैसे ही मैं लॉगिन लिख के जो है वो कॉल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सजेस्ट करता है कि दो ओवरलोड्स मौजूद हैं, वन ऑफ टू। दैट्स मीन कि इसमें दो लॉगिन के मेथड मौजूद हैं। एक जो है वो उसके रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा और उसको कोई पैरामीटर भी देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड मैंने एरो डाउन किया है तो इसने मुझे शो किया है कि टू ऑफ टू, कि ये भी इसके रिटर्न टाइप भी कुछ नहीं है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा और लेकिन ये दो पैरामीटर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके अंदर दो स्ट्रिंग भेज दूँ कि लेट सपोज आमिर और पासवर्ड में अगर लिख दूँ इमाम 123, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाला है जब ये कॉल होगा तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा और सेकंड में ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो इसको चेक करने के लिए मैं कुछ इंप्लीमेंट कर सकता हूँ बेसिक, जस्ट लाइक कि मैं कंसोल पे कुछ लिखवा दूँ या मैं कोई पॉपअप प्रिंट करवा दूँ, ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तो अब एक और चीज़ कि मैंने प्रीवियसली ये बताया कि हम जब भी मेथड हमें कॉल करना होगा हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर केस में आपको ऑब्जेक्ट बनाना हो। लेट सपोज मैं एक और ओवरलोड बना रहा हूँ लॉगिन का और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे URL भी दो लॉगिन के लिए। तो ये तीन डिफरेंट मेथड होगा। यहाँ पे आप कोई पैरामीटर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड ले रहे हैं और यहाँ पे आप URL भी ले रहे हैं अलॉन्ग विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो अब यहाँ गौर से देखें तो वी हैव थ्री मेथड ऑफ विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर और एट्रीब्यूट। सो अगेन दिस इज़ ओवरलोडिंग, एग्जाम्पल ऑफ ओवरलोडिंग। सो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। मैं कर रहा हूँ इसको स्टैटिक। तो इसका मतलब यह है कि जो थर्ड मेथड मैंने किया है इसको मैंने कीवर्ड यूज़ किया है स्टैटिक। तो स्टैटिक कीवर्ड का फ़ायदा क्या है? अगेन इसको ज़रा गौर से देखें तो मैंने जो कीवर्ड यूज़ किया है वो जस्ट मेथड में यूज़ किया है, मैंने क्लास में यूज़ नहीं किया। तो अब इसका फ़ायदा क्या है? प्रीवियसली जैसे मैंने बताया था कि हमने जो है वो लॉगिन क्लास से हम कॉल नहीं कर पा रहे थे। अब हम लॉगिन क्लास मैंने लिखी है और डॉट किया है तो इसने मुझे लॉगिन दे दिया है। लेकिन ये मुझे
तीनों लॉगिन यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि बाकी दो जो लॉगिन है वो स्टैटिक नहीं है, उनके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। जबकि ये जो मेरा थर्ड वाला था जिसमें यूआरएल और यूज़र और पासवर्ड हमें देना है, ये जो है ये हमारा स्टैटिक है, इसलिए ये क्लास से डायरेक्ट कॉल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका मेथड स्टैटिक है तो यू डोंट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट और इनिशियलाइज योर क्लास। हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं उन मेथड्स को जो स्टैटिक होते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे यूआरएल दे देता हूँ, लेट्स सपोज http abc.com, देन यूज़र नेम में मैं दे देता हूँ आमिर एंड पासवर्ड में देता हूँ इमाम 123। तो अगेन अब इससे क्या होगा, अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो इससे यही होगा कि पहले ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इस मेथड इस क्लास का, उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने फर्स्ट वाला मेथड कॉल किया विदाउट पैरामीटर वाला, देन उसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने सेकंड वाला कॉल किया, देन हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ ही नहीं किया थर्ड वाले कॉल करने के लिए। रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि वो मेथड जो है हमारा स्टैटिक था, तो हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जगहों पे इंटरव्यू में ये पूछा भी जाता है कि अगर मेरा मेथड स्टैटिक है तो क्या क्लास का स्टैटिक होना ज़रूरी है? तो आंसर आपके सामने है नो। लेकिन अगर मैं अपनी क्लास को स्टैटिक कर दूँ तो यह मुझे एरर दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी क्लास स्टैटिक होगी तो मेरे सारे मेंबर्स का स्टैटिक होना जो है वो ज़रूरी है। तो अगर मैं इसे स्टैटिक कर दूंगा तो ये जो एरर है ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन जहाँ कॉल कर रहे हैं वहाँ पे एरर आएगा फिर। क्यों? क्योंकि मेथड मेरे स्टैटिक हो चुके हैं तो मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना होगा? मुझे यही करना होगा कि मैं इस लाइन को कमिट कर देता हूँ और ये जो मैं ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा था मैं इसे जस्ट क्लास से कॉल कर दूँ तो ये कॉल हो जाएंगे। ठीक है, होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक बार तो मैं फिर से समराइज़ कर दूँ। हमने एक क्लास बनाया है, क्लास के अंदर हमने 3 ओवरलोड्स मेथड्स बनाए और इन ओवरलोड मेथड में हमने जो है वो डिफरेंट पैरामीटर पास किए हैं और फिर हमने ये देखा कि अगर हमारे मेथड स्टैटिक है तो हम विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हम उसे कॉल कर सकते हैं यूजिंग डायरेक्ट क्लास कॉलिंग। और अगर हमारे मेथड स्टैटिक है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि क्लास भी स्टैटिक हो, बट अगर क्लास स्टैटिक है तो उसके सारे मेथड और प्रॉपर्टीज़ का स्टैटिक होना ज़रूरी है। सो ये this was part 1 of the object oriented programming which is prereq for the Selenium। so इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।